वो हमेशा सूरज गुरूब होने के बाद ही आता है। ना वो दरवाज़ा खटखटाता है, ना कभी तुम्हारा खाना लेता है। वो सिर्फ एक चीज़ लेकर जाता है, तुम्हारा साया। कालपुर एक पुराना सुनसान गांव है। वहाँ एक अजीब अफवाहें फैली हुई है। एक काला लंबा आदमी जो हर शाम गलियों में आवारा फिरता है। ना किसी ने इसका चेहरा देखा, ना कभी इसकी आवाज़ सुनी, लेकिन जिसने इसे एक बार भी देखा, इसने कुछ ना कुछ खो दिया। ये सब शुरू हुआ 17 नंबर वाले घर से, जहाँ एक छोटे लड़के ने रात अपनी माँ से कहा, मामा मेरी खिड़की के बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था। माँ हंस पड़ी, बेटा तुम्हें ख्वाब आया होगा। लेकिन अगली सुबह लड़के का साया गायब था। सूरज निकला, रोशनी पड़ी, मगर इसके जिस्म से कोई साया नहीं पड़ा। डॉक्टर आए, साइंसदानों ने देखा, मगर किसी को कुछ समझ ना आया। लड़का पहले तो ठीक रहा, फिर खाना छोड़ दिया, फिर बोलना बंद कर दिया। 5वीं रात वो चीखा और मर गया। इसके बाद और भी लोगों के साथ ये होने लगा। कुएं पर खड़ी औरत, घर वापस जाता किसान, फोन पर मसरूफ एक नौजवान। सब जिंदा तो रहे, लेकिन इनका साया गायब हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो गए। सब ने एक ही आदमी से मदद मांगी, एक बूढ़ा भिखारी जो पुराने मंदिर के खंडरात में रहता था। वो धीमी मट्टी जैसी आवाज में बोला, वो जो साये खाता है कभी देवता था। अंधेरे में इसकी पूजा होती थी, मगर वक्त के साथ लोग इसे भूल गए। अब वो गोश्त नहीं, हमारी रूह का रिश्ता खाता है हमारा साया। मगर क्यों? ऐमन ने पूछा, जो एक तालिबा थी। क्योंकि साया तुम्हें इस दुनिया से जोड़ता है। जब वो जाता है तो तुम भी खाली हो जाते हो, और फिर तुम इसके हो जाते हो। ऐमन ने यकीन ना किया। इस रात इसने सच जानने के लिए खुद निगरानी की, मोमबत्तियां जलाई, कैमरे लगाए और खिड़की के पास बैठ गई। 12 PM दरवाजे के पास एक लंबा काला आदमी खड़ा था। काला कोट, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर बिजली चली गई, कैमरे बंद हो गए और ऐमन पीछे मुड़ गई। वो आदमी कमरे के अंदर था। वो चलता नहीं, बस एक झटके में सामने आ जाता था। इसने ऐमन की तरफ नहीं, बल्कि इसके साए की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐमन को लगा जैसे इसके अंदर से कुछ निकल रहा हो। फिर वो बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली, वो जिंदा थी, मगर साया नहीं था। शुरू में लगा शायद वो ऐसे रह लेगा, मगर आईने में इसका अक्स कभी अलग हिलता, कभी हंसता। ख्वाब आने लगे, खून में डूबा एक मंदिर और एक आवाज़, अब तुम मेरे हो। ऐमन ने एक आखिरी ब्लॉग रिकॉर्ड किया। मुझे पहले ही यकीन करना चाहिए था। साया सिर्फ एक अक्स नहीं, ये हमारी असल है। जब साया जाता है, हम भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वो गायब हो गया। एक लैपटॉप मिला जिस पर एक वीडियो खुद ब खुद चल रही थी। बस इसका एक लैपटॉप मिला जिस पर एक वीडियो खुद ब खुद चल रही थी। इसका चेहरा धुंधला पड़ा हुआ था और फिर मुकम्मिल अंधेरा। अगर सूरज गुरूब होने के बाद तुम अपने घर के बाहर एक काला आदमी देखो, हरकत मत करना, पलक मत झपकना, और जो भी हो इसे अपने साये को मत छोड़ देना।